में वैसे वैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं। यदि बात करें उकलाना हलके की, तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दो चेहरे उभरकर सामने आते हैं, सीमा गैबीपुर और आशा खेदड़। बात करें सीमा गैबीपुर की, तो वो पहले इनेलो पार्टी की सदस्य थी। उसके बाद वो भारतीय जनता पार्टी में अपना दल बदल कर आई। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उन्हें उकलाना हलके में विधानसभा चुनाव में टिकट तो जरूर मिली, लेकिन वो अपना चुनाव जीतने में पूरी तरह से नाकामयाब रही और इनेलो पार्टी के अनूप धानक वहां से विजयी रहे। और दूसरी ओर बात करें आशा खेदड़ की, तो आशा खेदड़ हरियाणा की एकमात्र ऐसी जिला महामंत्री हैं जो भारतीय जनता पार्टी की छोटी से छोटी मीटिंग और बड़े से बड़े कार्यक्रम में हमेशा एक्टिव दिखाई देती हैं। आशा खेदड़ की खास बात ये भी है कि वो भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी बखूबी निभाती हैं और जनता के बीच में रहकर जनता की समस्याएं सुनती भी हैं और उनका समाधान करने में अग्रसर भी रहती हैं। आइए आपको सुनवाते हैं आशा खेदड़ की सिटी बिग न्यूज के साथ खास बातचीत। आज हम लोग आए हुए हैं उकलाना हलके में और हमारे साथ जुड़े हुए हैं भारतीय जनता पार्टी की जिला महामंत्री, जो कि हरियाणा में इकलौती जिला महामंत्री हैं, आशा खेदड़ जी। तो इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि विधानसभा चुनाव के लिए ये आगे क्या तैयारियां कर रही हैं। तो मैम, सबसे पहले मैं आपका स्वागत करती हूँ सिटी बिग न्यूज़ में। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैम, जैसे मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आप उकलाना हलके से नुमाइंदगी करती हैं, तो क्या आप भारतीय जनता पार्टी की जो टिकट की दौड़ में हैं मैम? देखिए, हम भारतीय जनता पार्टी जो संगठन है उस संगठन के सिपाही हैं और सिपाही काम करते हैं। बाकी तो संगठन ने देखना है, शीर्ष नेतृत्व तय करेगा कि हम उस दौड़ में हैं या नहीं। जैसे पिछली बार चुनाव सीमा गैबीपुरी ने यहाँ से लड़ा था और उसके बाद वो जीत नहीं पाए थे, तो मैम अब की बार क्या मानती है, उकलाना का माहौल कैसा है? अगर आपको टिकट मिलती है तो क्या आप जीत पाएंगी? देखिए, जैसा मैंने आपसे अभी कहा कि शीर्ष नेतृत्व तय करेगा कि यहाँ से चुनाव कौन लड़ेगा। जो भी कोई व्यक्ति चुनाव लड़ेगा 100% वो व्यक्ति उकलाना विधानसभा से विजयी होगा। आप इसका उदाहरण, इसका परिणाम लोकसभा चुनाव में देख चुके हैं। हम 20,000 वोटों से उकलाना विधानसभा सीट जीते हैं। तो मैम, जैसे पूरे भारत में, पूरे स्टेट में मैम भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो उकलाना हलके में क्या क्या विकास कार्य करवाए हैं? हम सब जानते हैं कि उकलाना विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी का एमएलए हमारे पास नहीं था। उसके बावजूद लगभग 350 करोड़ रुपया उकलाना विधानसभा में लग चुका है, जिसका आप उकलाना में बैठे हैं, आप देखिए आईटीआई है, यहाँ गवर्नमेंट कॉलेज है। आज से पहले उकलाना में कम से कम 50 साल से हमारी एक डिमांड थी कि यहाँ एक कॉलेज हो, वो नहीं था। वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बना। आप देखते हैं 4 लेन बन रहा है। गांव से गांव को जोड़ने में सड़कों का जो निर्माण भारतीय जनता पार्टी ने किया वो पहले कभी नहीं हुआ। छोटे छोटे काम कहने में बहुत छोटे दिखते हैं। उज्ज्वला योजना है, महिला सशक्तिकरण है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इन सब चीज़ों पर जो जोर भारतीय जनता पार्टी ने दिया, जो काम संगठन ने किया, वैसा किसी ने नहीं किया। तो ये सब उकलाना के विकास के क्षेत्र में अगर मैं कहूँ, ये सब ने अपना अहम रोल अदा किया है। विकास कार्य एक सबसे बड़ा मुद्दा है किसी भी पार्टी का। अगर आपको भारतीय जनता पार्टी की तरफ से टिकट मिलती है तो आपका मुद्दा क्या होगा? देखिए, महिला होने के नाते मुझे महिलाओं के लिए भी काम करना है, बुज़ुर्गों के लिए भी काम करना है। और दूसरा, जो हमारा इलाका है उकलाना, ये थोड़ा पिछड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं। और यहाँ हमेशा जो भी पार्टी संगठन रहा, जिसने भी यहाँ पे अपना काम किया है, उसने कभी भी उकलाना विधानसभा के लिए कुछ नहीं किया। अगर आप देखें तो पिछले 50-60 सालों में यहाँ विकास का एक कदम अगर आप देखें तो नहीं उठाया गया। तो हर प्रकार से एक ही प्रयास है कि उकलाना को भी हम एक बार विकास की तरफ ले जाएं और एक अच्छा नेतृत्व करके और उकलाना में बहुत खूबसूरत तस्वीर लोगों के सामने हम पेश करें। जहां भारतीय जनता पार्टी इतने बड़े बड़े दावे करती है, महिला सशक्तिकरण की बात करती है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करती है, लेकिन पिछली बार जैसे आपने देखा लोकसभा चुनाव के अंदर एक सीट दी गई, वो भी सिर्फ एक महिला को सिरसा की तरफ से, और वो जीते भी सही। तो महिलाओं को कहाँ मानती हैं आप? अभी आप ही ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी दावे करती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ या महिला सशक्तिकरण, और सिर्फ दावे नहीं करती, इस पर संगठन ने काम भी किया। आप देखें हरियाणा प्रदेश में जहां 14 ज़िले थे जहां लिंग अनुपात बहुत कम था महिला पुरुष का, उस पर संगठन ने काम किया और आज हम हर जगह बराबरी पर खड़े हैं। रही टिकट की बात, तो आप एक प्रदेश की बात कर रहे हैं, आप केंद्र सरकार की बात करें, वहाँ हमारी बहुत सी बहनें जीतकर सांसद बनकर पहुँची हैं। एक जिस पर भी पार्टी ने, संगठन ने विश्वास किया,
वो बहन सुनीता दुग्गल की जैसे आपने बात की, उन्होंने जिताकर अपना वहाँ नाम रखा और अपना स्थान बनाया। आप देखिएगा विधानसभा चुनाव में ऐसी बहुत सी बहनें विधानसभा का हिस्सा बनेंगी। जैसे कभी भी मैम भारतीय जनता पार्टी के, कांग्रेस के पार्षद के चुनाव होते हैं, महिला के हाथ में पावर भी आ जाती है, लेकिन वो पावर अपने हस्बैंड को वो दे देती हैं। बट आप एक इंडिपेंडेंट वुमेन हैं, आप महिला सशक्तिकरण का सबको संदेश देती हैं, तो उन महिलाओं को आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? देखिए, अगर मैं ये कहूँ कि मैं शिक्षित हूँ, सुदृढ़ हूँ, ठीक है, ये बातें अपने आप में अहम रोल रखती हैं, लेकिन परिवार का सहयोग भी बहुत मायने रखता है। और उसके लिए मैं आपके माध्यम से अपने परिवार को, अपने समाज को, अपने गांव को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने हर जगह मुझे आगे रखा। गांव की बहू, जैसा आप सब जानते हैं कि मेरे नाम के साथ खिदड़ वो मेरे गांव के लोगों ने लगाया और मुझे आगे रखा, तो कहीं ना कहीं परिवार और संगठन उसमें सहयोग करता है। और उम्मीद है कि ये जो मेरे परिवार ने उदाहरण पेश किया है, बाकी परिवार भी इसका हिस्सा बनेंगे। आप देखिए, आज बहुत सी बहनें सरपंच हैं और वो अपना काम स्वयं करती हैं। तो ऐसे में धीरे धीरे समाज इस तरफ बढ़ रहा है, धीरे धीरे बहनें आगे निकल कर आ रही हैं, शिक्षित हैं और इस क्षेत्र में काम कर रही हैं। इस बात में कोई शक नहीं है कि लोकसभा चुनाव में हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी 10 की 10 सीटें जीती हैं। अब विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, तो कितनी सीटें लगती हैं आपको? हमारे माननीय जो राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे अमित शाह भाई जी, उन्होंने एक हमें टारगेट दिया कि जैसा उस समय था कि अब की बार हमारा 10 पार का जो हमने रखा लोकसभा में हम जीते, तो अब की बार 75 पार विधानसभा चुनाव में उन्होंने हमें कहा है। और आप देखिएगा 75 तो उन्होंने रखा है, हम 75 से ज़्यादा ही सीटें जीतकर उनकी झोली पे डालेंगे। तो मैम मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि जैसे आप उकलाना हल्के से नुमाइंदगी रखती हैं, क्या क्या बड़ी प्रॉब्लम्स है यहाँ की, जो जिसको मतलब अगर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यहाँ से एमएलए घोषित होता है तो क्या क्या विकास कार्य आप करवाएंगी? सबसे बड़े मुद्दे क्या हैं? देखिए, जैसा मैंने आपसे कहा कि हमारे यहाँ अपना विधायक नहीं है, उसके बावजूद हमने 300-350 करोड़ रुपया यहाँ विधानसभा में लगा दिया। और बहुत सारे मुद्दे ऐसे आए, जैसे पानी की समस्या है, उसके ऊपर काम किया जा रहा है। कहीं जैसा मैंने बताया कि कॉलेज की हमारी एक मांग थी, उसके ऊपर पार्टी ने काम किया, संगठन ने। ऐसे बहुत सारे मुद्दे जो कहने में छोटे छोटे हैं, उनके ऊपर संगठन काम कर रहा है। अभी कुछ दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी द्वारा हमसे मांग पत्र मांगा गया कि विधानसभा में आपको लगता है कि ये काम होने चाहिए, उन कामों के लिए उन्होंने एक लिस्ट मांगी और हमने हफ्ता भर पहले वो लिस्ट भेजी थी, जो कल अप्रूव होके आ गई है। गांव वाइज हमने कहीं 5, कहीं 10, कहीं 15 ऐसे काम उनको भेजे थे, लगभग सब काम अप्रूव होके आए हैं। तो विधानसभा चुनाव तक तो शायद सब समस्याएं हमारी दूर हो जाएंगी, ऐसा मैं उम्मीद करती हूँ। जैसे पिछली बार यहाँ से इनेलो ने लड़ा और इनेलो जीती भी, आप क्या मानती है आपका कंपटीशन किसके साथ होगा? भारतीय जनता पार्टी किसी के साथ कोई कंपटीशन नहीं करती। अभी आपसे कहा कि समाज के लिए काम कर रहे हैं, समाज के लिए ही करेंगे। वो उसका उदाहरण आपके सामने है। जनता ने लोकसभा में संगठन को पूरे खुले मन से वोट किया और आज हरियाणा प्रदेश में 10 की 10 सीटों पर हम खड़े हैं और यही विधानसभा चुनाव में होने वाला है। यहाँ कोई हमारा कॉम्पिटिटर नहीं है। मैम, जैसे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चुनाव पिछली बार सीमा गैबीपुर ने लड़ा था और अब की बार नाम आपका भी आ रहा है, तो अपने आप को आप कहाँ मानती हैं? देखिए, संगठन के, मैंने जैसे आपसे कहा कि हम दोनों ही संगठन के सिपाही हैं और दोनों ही जो संगठन काम देता है उसे पूरी ईमानदारी से लगन के साथ करते हैं। पिछली बार अगर सीमा गैबीपुर जी को पार्टी संगठन ने आगे खड़ा किया तो हमने बहुत ईमानदारी से उनके साथ काम किया और ऐसा ही इस बार होगा। संगठन हमारा शीर्ष नेतृत्व जिसे भी आगे खड़ा कर देगा, हम सब उसके साथ लगेंगे, चाहे फिर वो कोई भी क्यों ना हो। मैम, लोग आपको आपके कार्य को देख के वोट देंगे या फिर मोदी फैक्टर इसमें भी काम करेगा? दोनों। मोदी फैक्टर को आप देख चुके हैं लोकसभा चुनाव में, और इस बार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ साथ आप माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नाम के साथ भी वोट देख सकते हैं, हमें मिलेगा, क्योंकि दोनों की छवि एक है। माननीय प्रधानमंत्री जी ईमानदार छवि के धनी हैं और उसी परिपाटी पर चलते हुए माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने हरियाणा प्रदेश में काम किया है। मैम, आपसे मैं ये भी जानना चाहूँगी, कुछ लोगों ने कहा था कि एमपी मिलकर पीएम बनाते हैं, लेकिन यहाँ पर पीएम ने सभी एमपी बना दिए, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, हम हमेशा अपने घर में बात सुनते आए, करते आए कि अगर घर के मुखिया की सब मान के चलें तो वो परिवार संगठित ही रहता है। ये उसी का एक उदाहरण है। हमारे प्रधानमंत्री जी हमारे परिवार के मुखिया हैं, उन्होंने जिस प्रकार से सारे परिवार को गाइड किया, हमने उस हिसाब से काम किया और उदाहरण आपके सामने है जी।
कांग्रेसियों का ये भी आरोप है मैम कि जैसे जब कांग्रेस सरकार थी उन्होंने भी पाकिस्तान पर हमले करवाए थे, बांग्लादेश का जो लड़ाई थी वो लड़ी थी, उन्होंने इस पर वोट नहीं मांगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जैसे पाकिस्तान के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक करी उसके ऊपर वोट मांगे हैं। तो लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, जनता क्या चाहती है? जनता की एक ही इच्छा है कि वो खुली सांस ले सकें, स्वतंत्र रह सकें, और उस स्वतंत्रता के लिए अगर कहीं से हमें ऐसा महसूस होता है कि हम असुरक्षित हैं, तो जो मौजूदा पार्टी है, मौजूदा सरकार है, ये उसका दायित्व है कि वो जनता की रक्षा करे। वही काम भारतीय जनता पार्टी ने किया, और उसके बूते पर अगर संगठन को वोट मिला तो उसमें कोई बुराई नहीं है। मैं नहीं समझती वहाँ संगठन ने कोई गलत काम किया है। मैम बहुत बहुत धन्यवाद आपका सिटी बिग न्यूज़ के साथ बात करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। तो ये थी आशा खेदड़ जी, जो कि अभी चुनाव होने जा रहे हैं, विधानसभा चुनाव। उनके अंदर एक नाम आता है सीमा गैबीपुर का भी और आशा खेदड़ का भी। अब ये जानने वाली बात ये होगी कि आने वाले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी किसको टिकट देकर उकलाना के मैदान में उतारेगी। तो ये थी सिटी बिग न्यूज के साथ हरियाणा की एकमात्र जिला महामंत्री आशा खेदड़ के साथ खास बातचीत। सिटी बिग न्यूज की हमेशा यही कोशिश रहती है कि वो एक ऐसे व्यक्ति से आपको रूबरू करवाए जो विधानसभा चुनाव लड़ने में इच्छुक हो। अगर आप भी हमारे चैनल पर आकर अपनी एक पहचान बनाना चाहते हैं तो दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। तब तक के लिए देखते रहिए सिटी बिग न्यूज और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।